विदेश वार्ता का मुख्य उद्देश्य तो हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले अभी आप सभी मीडिया प्रतिनिधि बंधुओं को सादर नमस्कार और जन स्वराज के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य अभी जो चुनाव आयोग द्वारा जन स्वराज पार्टी को जो बच्चा के साथ जो बॉक्स का जो स्कूल बैग का जो क्या कहिए उसको पहचान पत्र, हाँ, चुनाव चिन्ह जो जन स्वराज पार्टी को आवंटित किया गया है उसके उद्देश्यों और उस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की जरूरत समझी गई है। क्योंकि पार्टियां तो बहुत है, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, अन्य भी पार्टियां अपनी काम कर रही है, लेकिन जन स्वराज के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी का जो शुरू से उद्देश्य रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति कहीं न कहीं बने होता है ना कि अपने आप इस तरह की पूर्ति होने में ये बैग जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहा है। और बैग का मांग हम लोगों ने इसलिए ही किया था क्योंकि बचपन के ऊपर जो हम लोगों का जो मेन दृष्टिकोण है कि बच्चे के भविष्य के लिए जन स्वराज कटिबद्ध है, बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है। यहाँ के जो भी हमारे पलायन करने वाले नौजवान व्यक्ति हैं उनको सही ढंग से उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा या यहाँ जो उसको काम करने के लिए जो जगह बनाया गया है वो पूर्व की कोई भी सरकारें उस तरफ ध्यान न दी है और न देने का कहीं उनकी योजना है। इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जन स्वराज पार्टी ने अपना 5 सूत्री कार्यक्रम रखा है। तो उसमें प्रथम है जिसका अनुपालन अभी तुरंत सरकार ने भी कर दिया है, अन्य पार्टियां भी उस तरफ ध्यान दे रही है। जितनी बातों को प्रशांत जी ने जन स्वराज के माध्यम से समाज में अपनी बात को रखा है उन सारी बातों को चाहे विपक्ष की पार्टी हो, विपक्ष तो देखिए बिहार में कोई है नहीं, जो भी वर्तमान में सरकार चल रही है वो कल किस पार्टी के साथ सरकार चलाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ विपक्ष है नहीं, तो दोनों पार्टियां चाहे वो आरजेडी हो या उनके गठबंधन के और लोग हो, भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में अपने आप को नीतीश कुमार के होता है ना कि नीतीशम शरणम गच्छामि, तो नीतीश के शरण में चली गई है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में आज के दिन में कोई राजनीतिक पार्टी का उसका कहीं भी कोई भी आप स्टेटस देख लीजिए, उनके कार्यकर्ताओं का काम देख लीजिए, वो सब लोग जो है ना किसी न किसी रूप से नीतीश जी के साथ जुड़ चुके हैं। और नीतीश की बिहार में क्या दशा है और क्या दुर्दशा है यह अब आम जनता से छिपाने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे विषयों को चिंता करते हुए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार ने जो हम लोग को संदेश दिया है आम जनता के बीच जाने के लिए, यही हमारा लक्ष्य है कि हम इस चुनाव चिन्ह को विकास का सिंबल मान करके, बच्चों के भविष्य का सिंबल मान करके और जनता के बीच जाकर के इस चीज को हम लोग बता रहे हैं कि देखिए यही मेरा सिंबल है और इसी माध्यम से हमारे बिहार का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। हमारा जो भी उद्देश्य है बिहार को बढ़ाने के लिए वो उसका माध्यम यही सिंबल बनेगा। तो आपको ध्यान होगा अभी हाल में 400 वृद्धावस्था पेंशन जो सरकार दे रही थी, एनाउंस कर रही थी बिहार के बुजुर्गों पर, उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया, जबकि 1100 की उनकी कोई कल्पना नहीं थी। हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे नेतृत्व के द्वारा उसी राशि को 2000 करने की घोषणा हुई है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन देंगे। अब घबरा करके सभी लोग बेचैन है, आरजेडी भी छटपटा रही है, वो भी हमारे मुद्दे को किडनैपिंग करने की कोशिश में है और कर भी रही है कि भाई उनका मुद्दा उठा करके हम जनता के बीच जाएं। तो ऐसा करिश्मा है जन स्वराज के अंदर, यह समझने की बात है कौन ऐसा करिश्मा है, कौन ऐसा जादू है जिस जादू को सब लोग पकड़ने के लिए तैयार है। आज प्रशांत जी अपने बुद्धि विवेक से 12-13 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने नॉमिनेट किया अपने विचार से। आज उन सभी बिंदुओं को जब हम देखे हैं कि भाई हम हमारे ही विचार से दूसरे लोग सरकार बना लेते हैं
और फिर वो सत्ता में चले आते हैं, तो हम सीधा उस व्यक्ति को क्यों न दें, उस समाज को क्यों न दें, इस जनता को अपना ये सुझाव क्यों नहीं दें कि भाई आप इस रास्ते से चलेंगे तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी और इसमें किसी भी तरह का कोई तबद्दुल होने वाला नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारा वृद्धावस्था पेंशन है, दूसरा है कि छात्र जो हमारे नौजवान जो यहाँ बेकार की स्थिति में भागते हैं, पलायन करते हैं, उसको रोकना है। तीसरा आपको किसानों के लिए है, किसान को भी बृहद स्तर पर ऐसी योजना बनाकर किसान खेती का माने ढांचा तैयार किया जाएगा कि हमको खेती से अच्छी आय हो, नगद पैसा हमको प्राप्त हो। ये सारे योजना जो बन रहे हैं, उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग अपने तमाम साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव की गली गली में, घर घर में जाकर इस बात का संदेश देंगे कि हमारी इस योजना का आप लाभ उठावें और हमारे साथ अब जुड़े। कह दिया है कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर हम किसी गलत उम्मीदवार को, जो किसी न किसी रूप में क्षेत्र में दागी है, समाज उनको पसंद नहीं करती है, अगर ऐसे कैंडिडेट धोखा से अगर हमारे संगठन के माध्यम से अगर चयनित हो जाते हैं, धोखा हो भी सकती है, गलती होती है, मनुष्य का कोई ये नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के कोई कैंडिडेट हमारे आपके सामने आ जाते हैं तो आप भी उनको वोट न करें, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संदेश दिया है। तो इतनी बड़ी सोच आज तक, जब से आजादी आपको मिली है आज तक, करीब करीब 40-50 वर्ष के अवधि में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की संस्था बिहार में अभी तक नहीं आई थी। तो सौभाग्य है कि हमारे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ने की स्थिति में है और उसका कम से कम स्टार्टिंग हो चुका है। अब सत्ता प्रशांत किशोर जी ने कल आरा में एक बयान दिया है, वोट बिहार के बच्चे थे और गुजरात में जाकर के मजदूरी करें, गुजरात में फैक्ट्री लगे। जी जी, नहीं नहीं, वो बयान नहीं है, ये यथार्थ है कि हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, वोट देते हैं, और जब विकास की बात होती है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर वहां की जो जनसंख्या है, वहां के जितने मतदाता है, उससे बिहार में ज्यादा है, लेकिन योजनाएं जितनी भी जा रही है वो बिहार में क्यों नहीं आ रही है? विकास की मॉडल को तैयार करने के लिए यहाँ पर चिंता क्यों नहीं की जाती है? वो सारा काम गुजरात में हो रहा है। तो सवाल यह है कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जिसको व्यक्त नहीं की जा सकती है, लेकिन ये तय है कि कहीं न कहीं इंटरनली, जिसको बेईमानी कहा जाता है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए पूरे इंडिया का हर क्षेत्र, हर गांव, हर समाज एक है, फिर आप बेईमानी क्यों करते हैं? अगर विकास की बात करते हैं तो जो अविकसित देश राज्य है उसकी चिंता पहले होनी चाहिए ना। एक तरफ बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं और दूसरे तरफ यहाँ के विकास के लिए आपको कोई मॉडल नहीं है, कोई योजना नहीं है। कभी आए तो कुछ दे दिए, कभी आए तो कुछ दे दिए, तो उस देने लेने से काम चलेगा नहीं। अब मान लीजिए आप रेलवे का ट्रेन बढ़ा देते हैं, ट्रेनों की संख्या बढ़ा देते हैं, लेकिन ट्रेन किस पर होकर चलेगा इसकी योजना हम नहीं बनाते हैं। लोगों का कहना है कि जनसुराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर जी, वो भाजपा का उसको फंडिंग करते हैं, भाजपा के लिए। ऐसा देखिए, ये कहने के लिए लोगों का ये भी कहना है कि बिहार में जनसुराज पार्टी बस आरजेडी को खत्म करने के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप चुनाव आने वाला ही है, आप भी रहेंगे, हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से एनडीए हो, आरजेडी हो, जनता दल हो या कोई भी हो, कोई भी पार्टी आपको सामने दिखाई नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से हमारा बहुमत का सरकार बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। जनता मन बना चुकी है, आपका कीजिएगा। हमको लगता है जैसा क्षेत्र में आपको और विधानसभा 2000 वोट आएंगे कि नहीं, इस पर भी हमारी आपत्ति है। जैसे हमारे खुद बताया कि आपके बीजेपी के फाइनेंसर उदय सिंह पूर्व सांसद पूर्णिया है, यह बात तो सभी हो चुकी है। देखिए, अगर कोई आदमी किसी को मदद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका फाइनेंसर हो गया। उनकी भावना, उनका विचार हमारे संगठन से जुड़ रहा है, तो हम उनको सम्मान नहीं देंगे और उनसे हम सम्मान नहीं पाएंगे। जैसे ही जनसुराज को स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह मिला है जी, तेजस्वी यादव कलम बांटने की बात कर रहा है, अब बताइए, पिता लाठी ये लगा जाने की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे विचारधारा को विपक्ष भी बुला रहे हैं।
अगर इनका विपक्ष का पार्टी मानते हैं कि सत्तारूढ़ में नीतीश जी हैं और विपक्ष में तेजस्वी यादव है, तो तेजस्वी जी तो इस बात को कबूल किए ना कि हमारा जो विचार है, हमारी जो व्यवस्था है वो सराहनीय है और बिहार की जनता के लिए है। अगर हमारे बात को विपक्ष स्वीकार करता है तो इससे बढ़कर और क्या होगा? हमको तो बिहार का विकास चाहिए ना। हमको ये इसके लिए संकल्पित नहीं है कि हम सरकार बना लेंगे। हमारी भावना है कि बिहार का विकास, बिहार के बच्चे अनाथ रूप में जो यहाँ से भटकते हैं बाहर जाकर के, वो नहीं हो। क्या गारंटी है कि बिहार का विकास नहीं करेंगे? गारंटी इसलिए है जब उनके विचार सिद्धांत को आप अपना रहे हैं तो इससे बढ़ के गारंटी क्या हो सकती है? जब विपक्ष उनके बात को मानने के लिए तैयार है, जनता उनको स्वीकार कर चुकी है। आज जो हमारे बैठकें होती है, मीटिंग होती है, तो कोई कलेक्टेड हमारा जनता तो नहीं रहती है ना, स्वरूप से लोग आते हैं, भाग लेते हैं। तो जहां एक तरफ सरकार की सारी मशीनरी काम कर रही है वोट जिताने के लिए और एक तरफ कोई नहीं है, जनता खुद अपने आकर के आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है, तो निश्चित तो दिखाई पड़ रहा है ना, यह संकेत है। चुनाव के बाद बिहार में रहेंगे? नहीं, बिहार में तो आ चुके हैं। अब जब तक उनको भैया जी बिहार से बाहर जितना भी उनको रहना था वो रह करके ये महसूस कर लिए कि हमारी आवश्यकता बिहार में है, क्योंकि उन्होंने बिहार में बाहर रह करके भी दूसरे दलों को, दूसरे लोगों को सरकार बनवाया है कि नहीं बनवाया है? अब चर्चा तो देखिए करने वाले को कोई मुंह बंद नहीं कर सकता है, लेकिन सत्य यही है कि अब बिहार के हैं, बेटा है और बिहार में ही रहेंगे और बिहार की चिंता उनके दिमाग में है। तो अपना पागल की वजह से बोल रहे हैं। अभी तो समय बताएगा ना उस वक्त की परिस्थिति क्या रहती है, कितनी संख्या हमारी होती है, उसके आधार पर हम उसका गुनाभाग करेंगे। सरकार बनने के बाद पहला कदम आप लोगों का क्या है? स्टार्ट है हमारा काम। हम सरकार में नहीं भी है, हमारी जो चिंता है बिहार के लिए वो हमारा शुरू है। मेरा 5 सूत्री कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट है और उसी घबराहट में हमारे कार्यक्रम को, तय कार्यक्रम को सरकार ने टिकट किया है। वृद्धावस्था पेंशन का क्या मतलब है? 400 से आपने 1100 किया है, इसके मांग पर। अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे इसको सरकार ने ये किया, आपसे तो पहले आरजेडी जो है वो कभी नहीं, ये आप स्टार्ट नहीं, शुरू से आप देखिए। प्रथम बार जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद सब लोग ने अपनी अपनी बात करने का प्रयास किया और कर रहे हैं। आपके 5 काम क्या है? हाँ, बता देते हैं आपको, होने वाले नहीं है।